आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे। वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर सबसे पहले आगाह करने वाली महिला का मिला शव, रेस्क्यू से पहले हो गई थी मौत। वक्फ एक्ट क्या है, मोदी सरकार क्या और क्यों संशोधन ला रही है। बिहार में आज इन जिलों में जमकर होगी बरसात, अभी भी 31% बारिश की कमी। यूपी के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का नया अपडेट। ईरान हिजबुल्लाह हौती से खतरे के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दिया इजराइल को मदद का भरोसा। युद्ध की आशंका, ईरान इजराइल आमने सामने। आज शेयर बाजार में आ सकती है सुनामी, विपरीत हुए समीकरण, वैश्विक बाजारों के उखड़े पांव। राम और संजय दत्त को 2 मिनट 42 सेकंड भी बर्दाश्त न कर पाए फैंस, बोले फिल्म निराश करेगी। और रोहित शर्मा कूट रहे तो दूसरे के बल्ले पर टच नहीं हो रही बॉल, भारतीय कप्तान को अलग से मिल रही पिच। सावन के तीसरे सोमवार पर हाजीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रोली पर लगाया गया डीजे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 8 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग झुलस भी गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के हाजीपुर में जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के लिए गाँव वालों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और जब एसडीएम और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। यह हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना इलाके के सुल्तानपुर में हुआ है। यहां सावन के महीने में गांव के लड़के हर सोमवार को पास के ही हरिहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जाया करते थे। रविवार की रात को भी लड़के जलाभिषेक करने के लिए निकले थे। इन लड़कों ने यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रोली पर डीजे का भी इंतजाम किया था। इस गाँव की सड़क उबड़ खाबड़ होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रोली सड़क के ऊपर से ही गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट की वजह से ट्रोली पर सवार लड़के झुलस गए तो कई अफरा तफरी के दौरान करंट की चपेट में आ गए। इसकी वजह से घटनास्थल पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। वायनाड के चूड़लमाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ नीतू जोजो ने सबसे पहले लैंडस्लाइड की सूचना दी थी। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को सबसे पहले अलर्ट कर मदद की गुहार लगाई थी। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड की सबसे पहली सूचना देने वाली महिला की मौत हो गई। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड की सबसे पहले महिला की मौत हुई। उस महिला की पहचान एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नीतू जोजो के रूप में की गई है। वायनाड के चूड़लमाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ नीतू जोजो ने सबसे पहले लैंडस्लाइड की सूचना दी थी। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को सबसे पहले अलर्ट कर मदद की गुहार लगाई थी। लैंडस्लाइड के बाद चूड़लमाला में अपने घर में परिवार के कुछ सदस्यों के साथ फंसी नीतू की मदद मांगने वाली कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने 30 जुलाई की सुबह लैंडस्लाइड के बाद भी भयावहता का विवरण बताया था। साल 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, सिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह ही नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग हैं। रेवेन्यू पर सवाल है। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएंगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकेगा।
अगस्त की शुरुआत से मानसून का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। बिहार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मानसून का तीसरा महीना किसानों को लेकर आम लोगों के लिए राहत देते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों से मानसून सक्रिय है। ऐसे में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो रही है। नतीजन वर्षा की कमी में सुधार हो रहा है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिल रही है। किसानों के लिए मानसून का फिर से एक्टिव होना बेहद जरूरी है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सोनी कुमारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना है, लेकिन अभी भी सामान्य से 31% बारिश की कमी है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट भी दिया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 5 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का अनुमान है। इससे पहले रविवार को हवाओं का रुख बदला सा रहा। पूरे यूपी में तेज रफ्तार हवा चली। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इस दौरान जगह जगह से पेड़ गिरने, होर्डिंग गिरने की सूचनाएं भी मिलती रही। ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। गाजा पर इजराइल के कहर के बीच रविवार को लेबनान की तरफ से इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। ऐसे में कई मोर्चों पर जंग के खतरे के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली समकक्ष से बातचीत की। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने इजरायली समकक्ष योएव गैलेंट से बात की और ईरान से खतरे की संभावनाओं के बीच अमेरिकी समर्थन का भरोसा जताया। ऑस्टिन ने कहा कि आज मैंने इजराइल के योएव गैलेंट से बात कर ईरान, लेबनान के हिजबुल्लाह, हौती और ईरान समर्थित अन्य आतंकी समूहों के खतरे के मद्देनजर इजराइल के आत्म सुरक्षा, उसके अधिकार का समर्थन करने का भरोसा जताया है। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के इजराइल से बदला लेने की घोषणाओं के बीच मध्य पूर्व टकराव के एक नए दौर के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। पहले हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फुआद शुक्र का लेबनान के बेरूत में इजरायली कार्रवाई में मारा जाना और फिर हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई हत्या, इन दोनों घटनाओं ने अचानक इस क्षेत्र का तापमान काफी बढ़ा दिया है। आलम यह है कि कल तक शांति की जरूरत बात रही और इस दिशा में कोशिश कर रही शक्तियां भी फिलहाल संघर्ष की ओर तेज होने की आशंका के आगे लाचार दिख रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे तमाम देश अपने नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने की अपील कर रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को लेबनान से दूर रहने और जो पहले से वहां हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा है। इजराइल में रह रहे भारतीयों से भी सतर्क रहने और प्रोटोकॉल्स का पालन करने को कहा गया है। सोमवार का आज का दिन घरेलू शेयर बाजार के लिए खराब साबित हो सकता है। करीब 2 महीने से चली आ रही रैली पिछले सप्ताह थम चुकी है और अब बाजार पर बड़ी गिरावट का प्रेशर बन रहा है। हालात बता रहे हैं कि पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुई वैश्विक बिकवाली इस सप्ताह भी जारी रह सकती है। सुबह 7 बजे गिफ्ट सिटी में निफ्टी का वायदा लगभग 350 अंक के जबरदस्त नुकसान के साथ 24,370 अंक के नीचे आया हुआ था। यह इस बात का साफ संकेत है कि आज सुबह 9:15 पर जब बाजार में कारोबार की शुरुआत होगी, बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट का सामना कर सकते हैं। पुरी जगन्नाथ की 2019 की हिट फिल्म आई स्मार्ट शंकर के सीक्वल डबल स्मार्ट का ट्रेलर रविवार शाम को रिलीज किया गया। राम पोथिनेनी ने लीड रोल में अपनी भूमिका दोहराई और संजय दत्त बिग बुल के रोल में दिखे। ट्रेलर में बहुत कुछ था। 2 मिनट 42 सेकेंड लंबा ट्रेलर वहीं से शुरू होता है जहां आई स्मार्ट शंकर ने राम पोथिनेनी के कैरेक्टर को हमेशा के लिए उसके दिमाग में एक चिप के साथ छोड़ दिया था जो यादों को बदलने की अनुमति देता है। पूरी का ट्रेलर दिखाता है कि ये कैरेक्टर हमेशा की तरह औरत को लेकर भेदभाव करता है।
वह अपनी नई गर्लफ्रेंड काव्या थापर को बोम्मा कहकर बुलाता है और फिर उस पर नजर रखता है। पुरी के पसंदीदा कॉमेडी एक्टर अली भी कुछ सीन्स में है जिनकी झलक दिखाई देती है। हालांकि बिग बुल और उनकी साथी बानी जे ड्राम की तलाश कर रहे हैं। संजय का कैरेक्टर अमर होना चाहता है। वह इस चिप को ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मानता है। सीक्वल भी राम के फ्लैशबैक में ही चलता है। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हार गई। सीरीज का पहला मैच टाई पर खत्म हुआ था। आर प्रेमदासा स्टेडियम पर श्रीलंका ने दूसरे वनडे में एक बार फिर पहले बैटिंग की। टीम ने 136 रन पर 6 विकेट खोने के बाद भी बोर्ड पर 240 रन टांग दिए। भारतीय टीम यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। 3 मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम ने 241 रनों के लक्ष्य के जवाब में विस्फोटक शुरुआत की। कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। पावर प्ले के बाद ही भारत का स्कोर 76 रन था। रोहित ने सिर्फ 29 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। पहले मैचों में भी रोहित ने टीम को कुछ ऐसी ही शुरुआत दिलाई थी। तब उन्होंने 33 गेंदों पर 50 लगाई थी। दोनों ही मैचों में भारत कप्तान ने पावर प्ले के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित ने 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। पहले मैचों की तरह ही दूसरे मैच में भी रोहित शर्मा आउट होते ही भारत की बैटिंग पटरी से उतर गई, मानो रोहित किसी और पिच पर बैटिंग कर रहे थे। दूसरे वनडे में जब रोहित शर्मा आउट हुए तो भारत का स्कोर 97 था। अगले 50 रन बनाने में 5 और विकेट गिर गए। हर बल्लेबाज ऐसे जूझ रहा था जैसे किसी ने पिच को ही बदल दिया है। रोहित आसानी से शॉट खेल रहे थे तो अन्य बल्लेबाज टर्न ही नहीं समझ पाए।